मेरे इस हाथ में कितने चम्मच है? अच्छा, अब कितने हो गए? बहुत बढ़िया। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? अच्छा, अब कितने हो गए? अब बताओ। अरे वाह, तुम तो लोग सब जानते हो भाई। अब ये कितने हो गए? 7 हो गए। और अब कितनी हो गई? अब कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो यहाँ तक कि जितनी तुमने ये चम्मच गिने हैं, इन सबको लिखा कैसे जाता है? ये कॉपी पर देखो लिखे हुए हैं, 1 2 3, ये सब तुम्हें पता है ना? सारे पता है? अच्छा बताओ 7 कहाँ लिखे हैं? उंगली रखो 7। 5 कहाँ लिखे हैं? 3 कहाँ लिखे हैं? बहुत बढ़िया, सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, 10 कहाँ पे लिखे हैं? 10 से पहले जो गिनतियां हैं उनके अंक में और 10 में अंतर है कुछ? बताओ क्या अंतर है, किसी को पता है? ध्यान से देखो, 1 से लेकर 9 तक की सभी गिनतियां अकेली अकेली हैं अकेली। और जैसे ही 10 हुई उसमें 2 अंक हो गए, हुए नहीं हुए? यही अंतर है, ठीक है? अब ये 2 हुए कैसे? अब जैसे ही देखो 10 हुए तो 10 कैसे लिखा जाता? ऐसा। और 10 को इकट्ठा हमने बांध दिया। जब हम लकड़ियां ढेर सारी बगिया जाते हैं लकड़ियां चुनने, और फिर उनको एक बांध करके इकट्ठा करते हैं, उस बंधे हुए को क्या कहते हैं हम? क्या बोलते हैं? बोझ। इसके लिए आरव के लिए क्लैपिंग करो। आरव ना मैंने तुम्हारा, हाँ क्लैपिंग करो। बोझ कहते हैं। क्या कहते हैं? लकड़ियों का बोझ। वो ढेर सारी लकड़ियों का होता है, और जो जितना ज्यादा लकड़ियां ले जा पाता है उतना ही बड़ा बोझ बनाता है। हमने यहाँ पर क्या किया, 9 चम्मच थे, 9 को अलग अलग रखा। तब तक तो वो बोझ थे क्या? नहीं थे। 9 चम्मच अलग अलग लिए थे, क्या ये बोझ है? क्या इसको ये ले लिया ये बोझ है? नहीं ना। अब हमने इनको इकट्ठा कर दिया। बताओ ये, इसे तो कह सकते हो बोझ? छोटा बोझ है। तुम छोटे बच्चे हो, छोटे को बनाओगे तो ये छोटा बोझ है। और बोझ को ही हम कहते हैं बंडल। कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं? बंडल। और ये बताओ इस बंडल में कितने चम्मच हैं? सही से बताओ। सच में कितने हैं? सच में 9 हैं? पक्का? अच्छा चलो, अच्छा गिनवाते हैं। कौन गिनेगा इसे? जो फटाफट गिन के। चलो अरिनाओ गिन के दिखाओ, जल्दी गिनो, जोर जोर। 5 6 7 8 9 कितने हैं? 10। अब तो तुम लोग गलत हो गए भाई। कितने हैं? नहीं, तुमने भी नहीं बोला, तो तुम चीटिंग कर रहे हो भाई। 8 है। अरे नो, कितने गिने थे? 10। 8 नहीं है। तो इस बंडल में कितने चम्मच हैं? 10। ये कितने का बंडल है? 10 का बंडल। और 10 के बंडल को ही हम क्या कहते हैं? दहाई। क्या कहते हैं? तो ये कितने दहाई है? 9। एक बंडल है तो 1 दहाई है। कितने? 1 बंडल है तो 1 दहाई। तो 1 दहाई अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कितने बोलोगे? 1 दहाई का मतलब कितनी चीजें? 10। बहुत बढ़िया। कार्तिक के लिए क्लैपिंग करो। 1 दहाई में कितनी वस्तुएं होंगी? 10। पास हो जाओ। 1 दहाई 10। अब इसीलिए देखो यहाँ पर ये 1 आया है। आया है? कितना है? 1। तो हम इसे आगे से अब ये 2 अंकों वाली गिनतियां जब पढ़ा करेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे? दहाई करके पढ़ा करेंगे। 1 दहाई 10। और यहाँ ये देखिए, अब मैंने इसमें 1 और चम्मच जोड़ दिया। अब ये कितने चम्मच हो गए? 11। तो ये दहाई है, ये अलग से जोड़ा।
एक दहाई 10 एक कितने हो गए? तो देखो 11 ऐसे लिखे यहाँ। ये दहाई का बंडल है इधर वाला और ये खुला वाला है। ये खुला है ना ये। तो एक दहाई 10 एक 11। अच्छा अब मैंने एक और ले लिया। अब ये बताओ ये क्या बंडल है? ये बंडल है? मैंने तो बांधा ही नहीं इसे। ये खुले हैं। क्या है ये? खुले। अब खुले वाले बाद में बोले जाते हैं, बंडल पहले बोलते हैं। तो बंडल हम देखो अब पहले लिखते भी हैं इसको। तो देखो यहाँ पर पहले लिख दिया एक दहाई 10 2 जोर से बोलो। हाँ एक दहाई 10 2 12। तो हम गिनतियां इस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग बहुत होशियार हो। आप लोगों को गिनतियां अच्छे से आती। देखो आप आते जाते इतना जो है सीख गए, इतना जानते हैं या पहले से सीखे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो गिनतियां हम आगे से अब कैसे पढ़ा करेंगे? जो एक अंक की हैं उनको तो ऐसे पढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो ऐसे पढ़ेंगे। और जैसे 9 के बाद 2 अंक वाली गिनती चालू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.